वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो का एजेंडा है प्रश्नावली 1C का क्वेश्चन नंबर 9। उसका जो बी नंबर सवाल है वो है, ये सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 एवं 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें सबसे पहले क्या हमको निकालना है, 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये हमको पहले निकालना है। और उसके आधार पर 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार हमको निकाल के देना है। तो ये आसान है। सबसे पहले भाग की प्रक्रिया से हम 1/7 का दशमलव प्रसार हम निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे 1 जो है वो हमारा भाज्य है और 7 भाजक है। तो यहाँ पर स्पष्ट है देख करके कि जो भाज्य है वो छोटा है और भाजक जो है वो बड़ा है। तो हमको क्या करना होगा, भागफल में एक शून्य लिख करके दशमलव देना होगा और यहाँ 1 के बाद हम 0 दे देंगे। 1 मरतबे 7 आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर दशमलव के चलते 0 यहाँ दे देंगे, फिर 7 चौक 28, फिर 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव के चलते 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पर एक 0 ले लेंगे 6 के बाद, ये 60 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 5 में से 5 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पर एक दशमलव के चलते यहाँ 0 ले लेंगे। फिर 7 बचे 35, 5 यहाँ भागफल में आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 3 जाएगा तो 0। दशमलव के चलते फिर एक 0 दे देंगे। अब यहाँ पर 7 7 49, 49 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब यहाँ पर जो शेषफल है वो प्रथम भाज्य के बराबर है। इसका मतलब हमको यहाँ तक ही भाग देना है। इसके बाद भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देनी होगी, क्योंकि भागफल में अब अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो यहीं पर हम इसको भाग देना बंद कर देते हैं। अतः अब ये ऐसा हम लिख सकते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.142857। और इसके ऊपर इस तरीके से आवर्ती संख्या होने का चिन्ह दे देंगे। अब हमको क्या करना है, 5/7 का वैल्यू निकालना है। तो हम कोशिश करेंगे कि 5/7 को 1/7 के रूप में लिख सके, ताकि 1/7 की जगह पर जो हमको 1/7 का मान प्राप्त हुआ है उसको हम लिख दें। तो वैसे ही हम करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 5/7 के बराबर होगा, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 की जगह पर 1/7 का ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। अब सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 7 बजे 35, हासिल 3, 50 25, 3 28, 2 8 बजे 40 से 2 42, 4 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21, हासिल 2, 5 2 7। यहाँ पर दशमलव है, 0 है। 0 से 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो अभिष्ट 5/7 का दशमलव प्रसार है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस तरीके से अब सेम प्रोसेस हमको 6/7 के लिए भी करना है। ठीक है, इसको हम फिर से 1/7 के रूप में लिख लेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 जो है वो 6/7 के बराबर होगा, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 का वैल्यू फिर से यहाँ हम डाल देंगे, 0.142857। इसके ऊपर आवर्ती संख्या होने का जो चिन्ह है वो डाल देंगे। अच्छक 42, 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34, हासिल 3, 8 6 48, 3 51, हासिल 5, 6 12, 5 17, हासिल 1, 6 24, 1 25, हासिल 2, 6 2 8, 0.857142
उसके ऊपर आवर्ती संख्या होने का चिन्ह दे देंगे और यही हमारा 6/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको 9th नंबर जो पूरा सवाल था, पिछले वीडियो में मैंने 9th नंबर सवाल का ए बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको इसका बी बता दिया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसको खुद से बनाइए, फिर मैच कराइए। नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए, मैं फिर से आपको ये बता दूंगा। तो थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।